जैसे हमने एसम्पशन करके देखा था, ये चीज लाइन समझ में आ गई थी, ये क्या किया है प्रीति? ये लाइन समझ में आ गई, ये क्या किया था हाँ सब वो समझ में आ रहा था। कि हमने जानबूझ के टेस्ट केस को फेल करा के देखा। अलर्ट टेक्स्ट के ऊपर सपोज करो ये लाइन लिखी हुई आ रही है, अभी तो हम कहाँ से कर रहे थे? फॉर एग्जाम्पल पॉपअप में जाते हैं, पॉपअप वाला पूरा ये कोड ले लेते हैं, ठीक है? हम्म। टेस्ट केस में आते हैं, रियल टेस्ट केस कैसे लें? ठीक है, ये टेस्ट केस है, इससे पहले हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। चलेगा, इंपोर्ट, ठीक है। अब इस टेस्ट केस में क्या करें, पास जाओ, वेबसाइट पे जाओ, ये जाओ, कन्फर्म बटन, अलर्ट टू सिक्स बॉक्स, हम सेंड भारत कर रहे हैं, और यहाँ पे निशा चेक करते हैं कि निशा है नहीं है उसमें। तो नहीं होगा, साफ सी बात है, बिल्कुल, ठीक है, तो फेल होना चाहिए। कैसे पता लगेगा? अब हमें क्या करना है, पाई डॉट टेस्ट, और रन करना। तो पहले दिखाएगा कि 10 कलेक्टेड दिखा रहा है कि 10 इसको मिल गए। ओके क्लिक किया, फेल हो गया, ठीक है। तो 9 पास हो गए, एक फेल हो गया। ये क्लियर समझ में आया? ड्राइवर देखो बता रहा है, अलर्ट टू स्विच कहीं और फेल हुआ है, ये फेल, ये दिखा रहा है फेल्ड। अब हम रीजन देख सकते हैं कहाँ पे फेल हुआ है, ठीक है। एसर्शन, टेस्ट केस, फेल्ड, टेस्ट केस पॉप, कौन सा टेस्ट केस है? जीरो, ये वाला, 006 वाला। 006 वाला टेस्ट केस कौन सा है? ये वाला। पहले फाइल दे रहा है, टेस्ट केस दे रहा है, टेस्ट केस पॉपअप डॉट पी वाई, इस पे गए, फिर कह रहा है टेस्ट केस की आईडी वाली फेल हुई है। क्या फेल हुआ है इसमें? एसर्शन डॉट एसर्ट निशा इन इतना, आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म, ये वहां से आ रहा है, और ये एसर्शन फेल हो गया है। क्यों फेल हो गया है? क्योंकि हमने जो वैल्यू सेंड करी है उसमें वो ये है, और जो चेक करा रहे हैं वो ये है। तो ऐसे रियल टेस्ट केस आपको लिखने हैं। जितने भी टेस्ट केस लिखोगे वो यहाँ पे अब रन होंगे। निशा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है आपका, ये क्लियर हो गया? तो हाँ ऐसे टेस्ट केस चलते हैं, पाई टेस्ट। अब पाई टेस्ट पे आते हैं। पाई टेस्ट समझ में आया थोड़ा सा, कि एक फ्रेमवर्क है जो आपको अच्छे से सारे टेस्ट केस एक साथ लिखने में और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। टेस्ट केस की मैं तो आईडी नॉर्मली दी है, ये आईडी कहाँ से लिखते हैं हम? जो मैनुअल टेस्टर आईडी लेता है ना, उसके एक हर टेस्ट केस की आईडी बनाता है मैनुअल टेस्टर, उस टेस्ट केस की आईडी से इसका नाम मैच करते हैं। समझे। क्लियर? अब आपको क्या करना है, एक अलग से फोल्डर बनाना है, उसके अंदर टेस्ट केस लिखने हैं। हर टेस्ट केस ऐसे टेस्ट डॉट चेक बॉक्स, सेट बॉक्स, पॉपअप, आप अभी एक एक टेस्ट केस बनाना, या दो दो तीन तीन बना लेना एक के अंदर। चेक बॉक्स का है तो कभी एक बॉक्स चेक कराए, कभी दो बॉक्स। चेक बॉक्स के सारे चेक बॉक्स के अंदर, अलर्ट के सारे अलर्ट के अंदर, ठीक है। इनपुट बॉक्स के सारे इनपुट के अंदर, और एक बार में तो 15 15 20 20 टेस्ट केस चला के देखना। तो तो जितनी आपको, बार मैं टेस्ट केसेस लिखूंगी उतनी बार ये पाथ और मुझे वेबसाइट ये सब देना पड़ेगा, हर टेस्ट केस के अंदर देने होंगे, नहीं, राइट? अब भी देना पड़ेगा। मैं एक और चीज सिखाऊंगा, फिक्सचर सिखाऊंगा, तो उसमें नहीं देना पड़ेगा फिर। अच्छा अभी मैं बस हम प्रैक्टिस के हाँ, लिए अब मैं बोल अभी रही हूँ कि प्रैक्टिस के लिए, अभी तो आप लिखोगे ना, वो पिक नहीं करेगा वरना, हाँ हाँ। ठीक है, वरना ये ओके। ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा उसको अगर हम कहीं अच्छा और से करें। ये फ्रॉम लाइन नंबर 3 कहाँ से आया? ये इंपोर्ट हुआ है? अच्छा सेलेक्ट को इंपोर्ट किया था हमने ना। हाँ, ये हटा सकते हैं क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं है, हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। हम्म। ये चीज समझ में आई क्या हुआ, कि एक फ्रेमवर्क का यूज किया पाईटेस्ट, जिससे हम
टेस्ट केस लिखना आसान होगा। ये फ्रेमवर्क है जो यूज होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। ये हेल्प करता है हमें। अब आते हैं इसकी थ्योरी पे, बेसिकली है क्या ये। तो PyTest फ्रेमवर्क मेक इज इजी टू राइट स्मॉल रीडेबल टेक्स्ट एंड कैन स्केल टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शनल टेस्टिंग फॉर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी। तो आप देख रहे हो हर चीज को सेग्रीगेट कर दिया, हर टेस्ट केस को अलग अलग कर दिया। और इसकी चीजें हैं जहाँ पे हम और भी कर सकते हैं कुछ, क्या, इस कोड को जो बार बार कोड लिखना पड़ रहा है ना, इसको एक जगह लिख सकते हैं, इसका फिक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। और वहां से सिर्फ कॉल करेंगे और पूरा ये रन होगा कोड। बार बार मुझे ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ। तो हमें कोड को एक बार लिख दिया तो रिपीट नहीं करना है, तो एक कॉमन जगह लिख देंगे। कभी वेबसाइट पे चेंज करना हुआ या किसी ड्राइवर में चेंज करना हो, किसी पाथ में चेंज किया हो, तो वहीं पे कर देंगे, सब जगह वो चलेगा। ऐसा नहीं कि हर टेस्ट केस में जाके चेंज करना है। ये चीज समझ में आई। पाइप टेस्ट के क्या है, वेरी इजी टू स्टार्ट विथ बिकॉज ऑफ सिंपल एंड इजी सिंटेक्स, कैन रन टेस्ट पैरेलल, मल्टीपल टेस्ट के साथ चलाओगे ना वो चलते जाएंगे। कैन रन ए स्पेसिफिक टेस्ट और सबसेट। अभी इसमें क्या हो रहा है कि मैं तो कह रहा हूँ आपको कि सारे टेस्ट केस लिखना, सारे चलाना 15-20 एक साथ। लेकिन कभी आपकी मर्जी है कि मुझे एक फाइल के चलानी है, तो आप वो भी कर सकते हो। पार्टिकुलर टेस्ट केस चलाने, कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट केस है वो चलाने हैं, वो भी चला सकते हो। तो अलग अलग चॉइस भी मिल जाती है आपको, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये चीज क्लियर हुई। इसमें कोई हाँ सर। डाउट है। नहीं। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट टेक्स्ट, टेस्ट केस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। कैसे करता है, टेस्ट अंडरस्कोर लिखना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में या बाद में। कोशिश करो एक ही चीज सीखो, स्टार्टिंग में लिखना। अगर बाद में लिखा है तो भी डिटेक्ट कर लेता है। टेस्ट अंडरस्कोर आना चाहिए, ठीक है। सर इसको सर सभी जब भी लिखेंगे हाँ, तो लगाना। दो जगह लगाना है ये। कब, पहला जब फाइल बनाओ, test_sample.py, फाइल बनाओ। दूसरा जब मेथड बनाओ, पहले वो फाइल को डिटेक्ट करेगा फिर मेथड को। क्लियर। अच्छा, फाइव टेस्ट, ओके, क्योंकि मैं बना रही थी, मेरे हो नहीं रहा था, मेरे हाँ, समझ में आ गई थी वो। ये चीज समझ में आई। हम्म। अब ये जैसे ये है, ये वैलिड है, लॉग इन डॉट वैलिड है, इनवैलिड हो गया ये। क्यों, इसको पाइटेस्ट डिटेक्ट नहीं करेगा, इसको भी नहीं कर पाएगा। हम्म। ये एग्जांपल है, डिफाइन test_फाइल, टेस्ट अंडरस्कोर आया वैलिड है, टेस्ट फाइल 1 आ गया, इस तरह के भी कर सकते हो, एक वैलिड है। file.1 ये इनवैलिड हो जाएगा, टेस्ट और इसमें अंडरस्कोर आना चाहिए। क्लियर। ये मत ट्राई करना हमेशा ये इस पे जाना, टेस्ट अंडरस्कोर पे। ये चीज क्लियर हुई, इतना क्लियर हो गया इसमें। हम्म। पार्टिकुलर फाइल को कैसे टेस्ट करते हैं वो भी सीखेंगे हम, ठीक है। फिर सबसेट बनाना सीखेंगे, ये थोड़ा सा आगे का है। इतना समझ में आ गया, आज इतना ही रखते हैं। पाई टेस्ट को इंस्टॉल करना, 15-20 टेस्ट के जो अभी तक बनाए हैं उनको अलग से फोल्डर में रखना, अलग अलग फोल्डर में रखना, उनको चलाना। जैसे मैंने तो यहाँ पे सिर्फ हेलो प्रिंट कर दिया है, प्रॉपर टेस्ट केस लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अच्छा खासा काम है आप लोग के पास, ये करना है आपको। हाँ ठीक है, तो एक बार इंस्टॉल करना है मेरे को। तो इस मैंने दिया हुआ है, बताया इसमें, PIP इंस्टॉल पाईटेस्ट, सिर्फ पाईटेस्ट लिख देना, लेटेस्ट फ्रेमवर्क अपने आप कर देगा वो। पीआईपी इंस्टॉल पूरा लिखूंगी ना, पीआईपी इंस्टॉल पाईटेस्ट, पाइटेस, और आपने जो नहीं इसको 2.9.1। इसको हटा देना, कोई जरूरत नहीं, इतना ही लिख देना, अच्छा। चल जाएगा। लेटेस्ट ठीक है। जो भी होगा वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। क्लियर। हम्म। हो जाएगा इतना। हाँ